Now come to the next example. There are 4 processes. Each process require 4 resources at max of same type. What is the maximum value number of resources such that deadlock can occur in the system? अभी तक डेडलॉक अकर नहीं होगा ये कहते थे, अब डेडलॉक कैन अकर। तो देखते हैं, 4 प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस को 4 रिसोर्स चाहिए, तो 4 into 4 दैट इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट का सम हो गया m एंड प्लस 4 प्रोसेसेस तो 4। क्लियर है? 16 minus 4 that is 12। नाउ m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि आपका सिस्टम डेडलॉक में जा सकता है? क्लियर है? नाउ m की वैल्यू 13 और उससे ऊपर, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, तो ये कह सकता हूं कि डेडलॉक नेवर अकर, है या ना? ये हमारी थ्योरम कहती है। 13 और 13 से ज्यादा में कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा, मतलब 12 पे डेडलॉक आ सकता है या ना? तो m की वैल्यू 12 पे डेडलॉक आ सकता है, 11 पे डेडलॉक आ सकता है, 10 पे डेडलॉक आ सकता है, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है, आ ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है? आ सकता है। उसकी वजह बताता हूं। अगर मैं 4 रिसोर्स दूं और बारी बारी से एक एक प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करे, तो क्या डेडलॉक आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देयर आर 4 प्रोसेसेस, हर प्रोसेस को 4 रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम, तो 4 पे काम कर लिया है, लेकिन डेडलॉक वर्स्ट कंडीशन में कितने पे आ सकता है? 4 प्रोसेसेस जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे एक एक कम अपने रिसोर्सेस बांट लें और फिर लड़ा जाए, बोले कि हम देंगे नहीं तुमको। बात समझ में आई? मतलब 12 को 4 लोग 3-3 में बांट ले तो 12 रिसोर्सेस के बाद भी डेडलॉक आ सकता है या ना? तो दैट इज द 12। तो ये मैंने सिर्फ आपको लॉजिकली आप अपने दिमाग को एक्सप्लोर करें इसके लिए बताया, अदरवाइज m की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए जिससे डेडलॉक आ सकता है, वो है 12, है या ना? कोई डाउट उसमें नहीं, क्योंकि 13 और उस पे अबव पे तो डेडलॉक नहीं आएगा, ये थ्योरम कहती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देयर आर 5 प्रोसेसेस P1 to P5 वेयर P1 रिक्वायर 2 रिसोर्सेस, P2 4, P3 0, P4 6, P5 8 एट मैक्स, है ना? और सेम टाइप ये मान लीजिएगा। What is the minimum number of resources required to ensure deadlock will never occur? Now, अब मैं एक चीज बता रहा हूं, वो बहुत ध्यान से सुनना। जैसा कि आपको पता है सबकी रिक्वायरमेंट का सम लेस देन m प्लस n है या ना? जहां आपके सारी प्रोसेसेस 5 प्रोसेसेस हैं, तो सबका सम कितना है? 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 लेस देन m प्लस 5। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट इज रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थ्योरम तब एप्लीकेबल है जब एक प्रोसेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 है, जबकि यहां पर P3 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है? 0, है ना? P3 को पहले तो हटाओ, सबसे पहले P3 को एलिमिनेट करके आप आंसर निकालो।
क्लियर? क्योंकि ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब 1 और m के बीच में दोनों को इंक्लूड करते हुए आपकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अब मैं जो आपको प्रोसीजर बताता हूं, 1 2 + 4 + 6 + 8 लेस देन m + 4। क्लियर है? नाउ ये इसलिए ये सम और ये इस तरीके, बात समझ में आई? 2 + 4 is 6 + 6 12 + 8 20 लेस देन m + 4 दैट इज 16। m की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम 17। क्लियर? मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज 17। यहां पर अगर आपका 5 होता तो फिर ये 16 कह देता, गलत होता। क्लियर है? नाउ तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी प्रोसेसेस जिनकी रिक्वायरमेंट 0 है, फर्स्ट एलिमिनेट देम। जितनी रिमेनिंग प्रोसेसेस बचती हैं उस पे आप क्या चलाएंगे? थ्योरम। क्लियर है? ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। आंसर इज 17 मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। थ्योरम बहुत सिंपल है, ऑलवेज वर्क करेगी, कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ओके, इज देयर एनी डाउट?